भगवान से मिलने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग अत्यंत जरूरी है। बिना सत्संग का भगवान के ओर भक्त की गरिमा और महिमा नहीं बढ़ सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जीव को भगवान की तरफ उन्मुख होने के लिए, भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए सत्संग अत्यंत जरूरी है। और सत्संग करते करते जब मन पवित्र हो जाएगा तो भगवान का कीर्तन होने लगेगा। भगवान के कीर्तन से जीव जिस ऊंचाई को छूना चाहता है वहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि कलयुग में और युग में तपस्या से कई हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान की प्राप्ति भी करना दुर्लभ था, लेकिन इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। नाम, केवल नाम के बल पर, नामाश्रय, नाम के आश्रय पर जहाँ चाहे जीव पहुंच सकता है। इसमें कोई कठिन भी नहीं है। भगवान गुरुमंत्र का जो जाप किया जाता है वो स्नान करके पवित्र होकर के और दिशा का ज्ञान रखते हुए और आचमन करके और मौन धारण करके माला का जाप किया जाता है गुरु मंत्र का। लेकिन भगवान के मंगल में नामों में छूट है, चाहे मन से चाहे बेमन से, किसी अवस्था में भगवान के मंगल में नामों का उच्चारण करने से जीव सत्य पवित्र हो जाता है और उसे इसका 10वें दिशा में मंगल होने लगता है। क्योंकि भगवान मंगल के भवन है, अमंगल के हरता है। तो नाम के स्मरण से निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति की भूमिका बन जाती है। क्योंकि गोस्वामी जी क्या वर्णन कर रहे हैं, कलयुग के नाम
कलयुग में अटल देव कल्पवृक्ष के समान है। नाम को कल्पतरु भी कहा गया है। कल्पतरु का तात्पर्य यह है, कल्पवृक्ष के नीचे यदि कोई रहता है और कल्पवृक्ष जो भी मांग किया जाए तो कल्पवृक्ष महाराज सब कुछ दे सकते हैं। उनका नाम ही इसलिए कल्पवृक्ष है। इसलिए भगवान के नाम को भी कल्पतरु कहा गया है। तो नाम महाराज के प्रताप से सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाता है और भव सागर से पार होने का रास्ता मिल जाता है। तो भगवान की कथा हृदय में धारण करने के बाद भक्त का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। कहते हैं कि राम कथा भगवान के कथा को हृदय में धारण करना चाहिए। राम भव सागर चहे पार चाहा, भव सागर चहे पार चाहा, राम कथा तो भगवान के कथा को हृदय में धारण करके मंगलमय चरित्रों को समझ करके आगे जीवन बढ़ सकता है। तो इसलिए भगवान का कथा सुनते सुनते भगवान के मंगलमय नामों से प्रेम हो जाता है। तो सुमिरन करने से जीव की मन की व्यथा सारे दुख भाग जाते हैं। इसलिए हनुमान जी से एक बार भगवान राम प्रश्न करते हैं, हे हनुमत लाल, इंसान को दुख क्यों परेशान करता है, मानव क्यों दुखी रहता है? तो भगवान से हनुमान जी यही कहते हैं, हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी हमारे जस को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन हो। अनंत श्री हनुमंतलाल महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य को आपत्ति विपत्ति तभी तक परेशान करती है जब तक जीवन सच्चे मन से आपके श्री चरणों का आश्रय लेकर के, आपके शरणागत का सहारा लेकर के, आपके मंगलमय नामों का स्मरण करने लगता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है। क्योंकि भगवान का नाम का स्मरण करने से दुखों को जड़ समाप्त हो जाती है। तो भगवान छूट भी किए हैं, नाम चलते फिरते सोते बैठते हर समय भगवान का नाम का महिमा है और दसों दिशा में मंगल होता है। जो भी भक्त पुकारा उसका कल्याण होगा। इसमें द्रौपदी के बारे में वर्णन आता है, उन्होंने जब तक पांडवों का आश्रय लिया और अन्य लोगों का आश्रय और आग्रह किया कि हमको बचा लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, तो उनका कोई रक्षा नहीं कर सका। जब द्वारकाधीश को भाव से पुकारती है मानसिक रूप से, तो भगवान अहम भक्त पराधीन है, भगवान भक्तों के अधीन है। भगवान कहते हैं मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, बेचैन तो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त मुझे बेचते तो मैं बिक जाता हूँ। तो भगवान हमेशा भक्तों के पुकार पर भक्त की पुकार सुनते हैं। तो द्रौपदी जो इस भाव में भगवान को पुकारी, तो
आइए हमारे भजन के माध्यम से की पुकार को प्रस्तुत करते हैं। कब आओगे मोहन भैया, कब आओगे मोहन भैया, अब चीर उतारी जाती है। द्रौपदी जब भगवान को पुकारती हैं तो भगवान एकदम देरी न करते हुए द्रौपदी के सामने अंतर्मन में और बाह्य भाव से उपस्थित हो जाते हैं।
और साड़ी का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान का इतने देरी का आने का कारण यही था, क्योंकि भीष्म पितामह स्वयं उस सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाया कि द्रौपदी की लाज को बचाया जाए, क्योंकि वो महाभारतम में 12 महाभारतों में एक महाभारत है, वो इसलिए नहीं अपने को सामने आकर के द्रौपदी के साड़ी खींचने के ऊपर विरोध किए, क्योंकि वो वस्त्रा अवतार भगवान का दर्शन करना चाहते थे कि भगवान का वस्त्रा अवतार का हम दर्शन कर ले। वो तो भक्त थे, उनको अंतर मन में पता था कि ठाकुर जी का वस्त्रा अवतार होने वाला है, तो भगवान का एक अवतार वस्त्रा अवतार है, द्रौपदी की साड़ी बन गए। तो इस पर दुशासन खींचते खींचते थक गया और साड़ी को उतार नहीं पाया, तो 10,000 गजपज घटो घटो नट सरज चीर, 10,000 गजबल घटो घटो नट सरज चीर। 10,000 हाथी का बल समाप्त हो गया, लेकिन साड़ी को खींच नहीं पाया और थक करके गिर गया। 10,000 भक्त का जितना उसके पास ताकत थी सब धराशायी हो गए। तो भगवान की वस्त्रा अवतार धारण करने की यही महिमा है, उस साड़ी का अंत ही नहीं हुआ। तो भक्त के पुकार पर भगवान निश्चित रूप से उपस्थित हो जाते हैं। तो आइए, क्योंकि माइक खराब होने से विक्षेप हो गया था, इसके समय ज्यादा अधिक न लेकर के हम मंगलमय नामों का उच्चारण करते हुए अपने वाणी को भगवान के मंगलमय श्री चरणों में विराम दूंगा। तो आइए जो भगवान का संकीर्तन किया जाए। फिर पूज्य व्यास जी का पदार्पण मंचासीन होने वाले हैं, तो उनके मंगलमय मालिकमय अमृतमय वाणी का हम सब लाभ उठाएं। और बहुत सुंदर प्रसंग है, कल भगवान की महादेव की झांकी का प्रकाश था और दिव्य दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत प्रसन्न थे। तो आज भी हम दिव्य कथा का और अमृतमय वाणी का व्यास जी के द्वारा लाभ उठाएंगे। तो आगे उसके बैठते के पहले हम बोलकर भगवान का मंगलमय संकीर्तन करके अपने वाणी को विराम दूंगा। हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम, हरे रामा राम
जानकी वल्लभ भगवान की, श्री अनंत बलवंत श्री हेमंतलाल महाराज, श्री अनंत बलवंत श्री हेमंतलाल महाराज की, चारों भैया की, चारों महारानी की, श्री सरजू महारानी की, झारखंड नाथ की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, नाम की, जुगल धाम की, समस्त पूर्वाचार्यों की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हमारा पूज्य व्यास जी से विनम्र आग्रह है, मंचा सीन होकर के आए हुए सभी भक्तों को अमृतमयी लालितमयी मधुरमयी भावों में सुंदर प्रसंगों को सुना करके हम सभी को कृतार्थ करें। आइए पूज्य महाराज, आइए व्यास जी के चरणों में सभी लोग अपनी हाजिरी लगाएंगे।